लॉकडाउन का दूसरा सेशन शुरू हो गया है और ये जो लोग आप हमारे सामने देख रहे हैं, जो बाल्टियां बजा रहे हैं, घरों से बाहर आ गए हैं, इनके घरों से बाहर आने का कारण ये है कि ये इनके घरों में पानी जो है वो 3-3 दिन के बाद आता है और जब आता है तो सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट या फिर आधा घंटा। ऐसे में समस्या ये है कि ये लोग किसके आगे गुहार लगाएं और पानी की जो समस्या पैदा हुई है वो कहां से उसकी पूर्ति करें। पैसे देकर गाड़ियां मंगवाते हैं जिससे ये लोग अपने घरों में जो पानी की पूर्ति है उसे कर रहे हैं। प्रशासन इसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन परेशानी इतनी बढ़ गई है कि इनको लॉकडाउन के दौरान ये प्रदर्शन करना ही पड़ा और हमें बुलाया गया। ये इलाका मैं आपको बता दूं, ये इलाका है लोअर रूपनगर का शारिका बिहार, मुट्ठी कैंप हम कह सकते हैं। मुट्ठी कैंप के अंदर ये सारा इलाका आता है, लोअर रूपनगर। तो लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। मेरा नाम वेदपाल शर्मा है। अच्छा वेदपाल जी, कितनी देर से ये प्रॉब्लम जो ये मोहल्ले वाले बता रहे हैं, कितनी देर से ये प्रॉब्लम है और पीएचई विभाग के लोग यहाँ पर आते हैं या नहीं? यहाँ मोहल्ले में कम से कम मेरे आइडिया से 8-9 महीने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं पहले अपने पीएचई डिपार्टमेंट को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इतना कोरोना वायरस इस वक्त चला हुआ है, जो लॉकडाउन है, फिर भी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन वो सर्विस से लोग संतुष्ट नहीं हैं। बात यह है कि जो पानी की सप्लाई देते हैं, अगर 7-8 महीने से प्रॉब्लम है। मैंने बहुत बार इनको बहुत शिकायत की है, ऊपर भी किया, वो चेक भी किया, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ की वहाँ है, कोई हल नहीं हो रहा। पानी डेली आना चाहिए, जैसे एडजॉइनिंग एरिया में डेली आता है, हमारे एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो भी 10 मिनट। लेकिन इसकी समस्या का हल नहीं है। डिपार्टमेंट को चाहिए जो नीचे सर्विस कर रहे हैं उनको चेक करे कि वो सर्विस दे या नहीं दे रहे हैं। जो भी एम्प्लॉई हैं इनके, अगर वो चेक करें शायद ये समस्या हल हो सकती है। लेकिन फिर मैं और कहना चाहता हूँ कि जो एरिया में लोग हैं बहुत परेशान हैं, वो भी मुझे आके तंग करते हैं, हमारे और जो साथी हैं सभी को तंग करते हैं। लेकिन हमने कितनी बार बोलना है? ये प्रॉब्लम सिर्फ शारिका बिहार की है कि बाकी लोअर रूपनगर में सारी जगह? ये मैं अपनी जो मेरी जो रिजेंटमेंट है, शिकायत है, ये मैं सब एक चीज़ मैंने देखी है, एडजॉइनिंग एरिया में डेली पानी आ रहा है। सिर्फ शारिका बिहार में ये प्रॉब्लम क्यों स्टैंड है? पूरा शारिका बिहार इस वक्त पानी के प्रोसेस में बहुत परेशान है, सभी लोग तंग है, तभी तो सभी बाहर आ गए हैं। मुझे बाहर आना पड़ा डिपार्टमेंट की। मैं फिर भी ये कहता हूँ, हमारी पुलिस, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, कोरोना वायरस है, हम सभी का धन्यवाद करते हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन इस सर्विस को और अच्छा करने के लिए वो खुद और आगे आए, इनिशिएटिव लें, ये समस्या हल हो सकती है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन कुमार शर्मा है जी। अच्छा। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मेरे को यहाँ पे रहते 25-30 साल हो गया सर। और पहले तो हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छा था, मेन पाइप से हमें कनेक्शन दिए गए थे पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से, और कुछ हादसा हुआ कि उसकी वजह से ये वाले कनेक्शन हमारे काट दिए गए और हम लोगों से सिक्योरिटी ली गई पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने हमें कहा कि आपको ये हम डेली सप्लाई पानी जो है दिया करेंगे, आप कनेक्शन निकलवाओ। और हमारे पूरे मोहल्ले में ज़्यादातर तो लोग गरीब ही है, मगर कुछ लोगों ने सिक्योरिटी देके कनेक्शन लिए। उसके बाद हमारे को 6 महीने पानी प्रॉपर मिलता रहा। अब 5-6 महीने से हम लोग ज़्यादा दुखी हैं। हम अपने खाने का निर्वाह करें या पानी वालों को पैसे दें। कभी कभार तो मैसेज 3-4 बार देने के बाद हमें पीएचई डिपार्टमेंट का टैंकर जो है दे दिया जाता है, मगर एक टैंकर से हमारे पूरे मोहल्ले का गुजारा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम लोग बड़े परेशान हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी सुनी जाए, हमारी पानी की समस्या हल हो। कोई गरीब है, कोई प्रोवाइड कर सकता है पैसा, कोई नहीं कर सकता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। ऊपर से लॉकडाउन का प्रभाव हम पे है, बाहर निकलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन तंग करती है। जब हम पानी मांगने जाते हैं तो हमारा कॉर्पोरेटर जो है वो कहते हैं आप हमें पीएचई डिपार्टमेंट वालों के नाम बताओ, हम उनकी कंप्लेंट दायर करेंगे, और हमें पानी नहीं मिल रहा है। बस हमारी यही कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है किसी से। ठीक है। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रीतम शर्मा है। अच्छा शर्मा जी, ये जो लोग जहाँ पर कह रहे हैं, आप भी यहीं पर रहते हैं? राइट, इसी मोहल्ले में रहते हैं, इन्हीं लोगों में बीच में रहते हैं। अच्छा। और इनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, टाइम टू टाइम बात को रखते हैं प्रशासन और डिपार्टमेंट के माध्यम। लेकिन डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो
इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं। बस कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, परंतु ठीक नहीं होता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग घर के अंदर है, पूरा परिवार जो बाहर जाता था सारा दिन काम करता था, आज के दिन वो सारा परिवार घर में है। और ये आदेश है कि कोरोना से बचना है हमें, और कोरोना से बचना है तो मैं जो जो रूटीन रहती है कि दिन में अगर 4 दफ़ा हाथ धोता था बंदा, आजकल 50 बार हाथ धोने पड़ते हैं। तो हाथ कैसे धोएंगे, कैसे कोरोना से बचेंगे? पानी नहीं होगा तो हाथ कैसे धोएंगे, कैसे हम साफ़ सफाई रखेंगे? तो इसलिए इनके शहर के अंदर लीकेज है पानी की बहुत सारी। और एक हमें ये सुनने में मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से कि 13 जगह यहाँ पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में 13 ट्यूबवेल है। जो फंक्शन है वो सिर्फ 3 ट्यूबवेल हैं। अब ये डिपार्टमेंट वाले अगर कोई आते हैं तो वो जवाब देंगे इसका। तो वो 13 ट्यूबवेल जो वो प्रॉपर फंक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ के अधिकारी सैलरी लेते होंगे, वहाँ से तनख्वाह तो लेते होंगे ना, तो हम लोग क्यों सजा उसकी भुगतें? तो हमारे लोग जो है गरीब लोग हैं, ये ज़्यादा प्रदर्शनों में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन कहते हैं मरता नहीं क्या नहीं करता। अब मजबूरी थी उनकी कि जब पानी नहीं है, रोज़ की हमें साफ स्वच्छता रखनी है, तो पानी के बिना कैसे संभव है? तो इसलिए इस प्रशासन को जगाने के लिए आपके मीडिया के माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये लड़ते नहीं हैं, ये पत्थर नहीं मारते, ये किसी की नौकरी भी नहीं लेते, लेकिन आप उनका पानी ले रहे हो और बाहर जा नहीं सकते हैं, घर में रहना है। तो जब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कैसे पॉसिबल है? इसलिए इस महकमे को जगाने के लिए आपका सहारा लिया, और हमें उम्मीद है कि शायद इनके कोई कान पर कोई जूं रहेंगे तो ये लोगों को पानी मिल पाए। हम चाहते हैं कि प्रतिदिन 1 घंटा, जैसे अन्य शहरों के अंदर पानी आता है, प्रतिदिन आना चाहिए, 1 घंटा पानी आना चाहिए जैसे सबको मिलता है। हमें क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है उसका? अगर कोई कारण है, आपके पास सिस्टम काम है, मशीनरी काम है, तो आइए ठीक कीजिए उसको। लेकिन 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, ये पिछले 9-10 महीने से ये परंपरा चल रही है, और आगे भी विंटर गर्मी सीजन आ रहा है, तो ये कैसे काम चलेगा? कैसे लोग गुजारा करेंगे? जो 1 गिलास पानी पीता है उसको 50 गिलास की जरूरत रहेगी, तो कैसे पॉसिबल है? इसलिए लोग दुखी होकर, ये बहनें हमारी माताएं बाहर रोड पे आई हैं, इसलिए आई हैं कि अपनी बात को रखने के लिए पीएचई डिपार्टमेंट और आला अधिकारियों के समक्ष रखने के लिए आज का ये आपको कष्ट दिया। नहीं तो इस समय लॉकडाउन के दौरान सारे लोग घरों में बंद हैं। यहाँ पर यहाँ पीएचई विभाग के भी लोग हैं। कौन? अच्छा जी साहब, ये जो लोग कह रहे हैं कि 3 दिन में 1 बार पानी आता है, कह रहे हैं 3 दिन में नहीं, 1 दिन में 1 दिन छोड़ के आता है, अल्टरनेट डे पे आता है। तीसरे दिन हो गया? नहीं, अल्टरनेट तीसरा दिन नहीं होता, 1 दिन के छोड़े तो थोड़ा पीछे हो जाए। 1 दिन में 1 दिन छोड़कर आता है। हाँ आता है 1 दिन। आधा घंटा आता है, आधा घंटा। प्रेशर कुछ नहीं, प्रेशर भी नहीं होता। नहीं तो यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि 15 ट्यूबवेल हैं, कहाँ फंक्शनल 3 है। ये सही मेरी बात सुनो, 15 ट्यूबवेल हैं या 16 हैं, हमें अपने यहाँ रूपनगर 6 सेकंड से पानी आता है, ठीक है ना। वो हमारा टैंक 2 लाख गैलन का फुल होता है, हम सप्लाई कर देते हैं, पूरी सप्लाई होती है। यहाँ पर हमने टैंकर, जो पानी का टैंकर था पीएचई विभाग का, वो आते हुए देखा। इसका अर्थ तो यही हुआ कि टैंकर अगर भेज रहे हैं आप, टैंकर तो लाइफ लाइन है यहाँ की, वो तो चलेगा ही साथ में। बाकी पूरे इलाके में पानी आता है, हर रोज आता है। यहाँ शारिका बिहार में ऐसा क्यों है? बाकी हर जगह यहाँ पर हमने पता किया कि वहाँ पर पानी आता है, हर रोज़ आता है, और प्रॉपर टाइम पर जितना समय आना चाहिए वो आता है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं? मैं यहाँ भी वहीं वैसे ही आता है, अल्टरनेट डे पे आता है, अल्टरनेट डे पे आता पानी जी, अल्टरनेट डे पे आता पानी, अल्टरनेट डे पे आता पानी, अल्टरनेट डे पे आता पानी। बिल्कुल पानी छड़ते तो पानी ठीक है, घंटा छड़ते सारा महल्ला आंदा, लेकिन इसका कम है। असि रोज फोन करने पे चेक करो आइए पाइपां क्यों पानी होगा। चलो टैंकियां दिखो, ऊपर भी दिखो, थल्ले भी दिखो, इंदे की टेरेस पे पाइए लुटकाना थल्ले पे तो पानी है जानी है, पानी है नहीं बत्ती जिथा 2-2 घंटे बत्ती दा होंदा है ना कट, ओथे बत्ती दा कट है। इसे रखो ना तो सारे इकट्ठे ना, थोड़ा पीछे कराओ। डिस्टेंसिंग सर, थोड़ा डिस्टेंस रखे। लेकिन एक मेरी बात, 2 लाख का टैंक है, सुबह खोलते हैं, जब खत्म होता है बंद कर देते हैं।
हमें ये है सिर्फ एक शारिका बिहार में ही क्यों? दो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਤੋੜਾ ਲੋਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਜਾਏ ਬਾਹਰ में आप देख सकते हो कि लोग परेशान हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ भूल गए हैं, क्योंकि परेशानी तो है। और इनका कहना है कि यहाँ पर जो इनके पास पानी जो टैंकर है वो जैसे ही ख़त्म होता है, जो ट्यूबवेल का पानी ख़त्म होता है उसके बाद बंद कर देते हैं। लेकिन अगर 10-10 मिनट या 5-5 मिनट या आधा घंटा पानी छोड़े, पूरा टैंक खाली होने के बाद हम बंद कर देते हैं। आप सिर्फ इतना बताओ कि अगर एक मिनट आप सिर्फ इतना बताओ कि ठीक है आपका पानी खत्म हो जाता है, लेकिन लोगों की परेशानी है। और पिछले कुछ समय एक मिनट साहब मेरी बात सुनिए, आबादी तो आज से 10 साल के और यहाँ का काफ़ी फ़र्क है। टैंक हमारे पास अभी वही है एक, ठीक है। मैं बात करने दो मेरे को। एक टैंक है, अगर सुनना चाहते मैं बता देता हूँ। 2 लाख गैलन का एक टैंक है हमारे पास। उसमें भी महीने में 4-5 बार कभी लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम गलत हो जाता है, कभी शाम को देना पड़ता है। अदरवाइज जो हमारा टाइमिंग होती है उस टाइम से हम अपना पानी सारे भी तो नहीं होने चाहिए ना। ये तो मैकेनिकल वाले को पैसे दे किन्ने सर मैं ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 15 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਟਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਾ ਨਗਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 15 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ, ਛੋਟੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। पानी ये समस्या जो आप बता रहे हैं कितने समय से है? नहीं सर, समस्या है पानी की वैसे तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रहती ही है। जी मैकेनिकल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों का कहना है जो इन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 महीने से ये आपको अप्रोच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दिक्कत है और इस दिक्कत का कोई निवारण नहीं है। अब मेरे पास यही निवारण है ना, मैं एक यही आप अपने ऊपर के ऑफिसरों से बात तो कर सकते हैं ना कि ये समस्या आ रही है। ये आप मुझे कह रहे हो ना, मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं जब कंसर्न यही हूँ तो मैंने सबको बताया हुआ है कि ये छोटी मोटी जो इनकी सारी प्रॉब्लम है ये तो है। उनका क्या कहना है? नहीं कहना क्या, अब वो नेचुरली सेटअप इसका थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, वही है मेन। हाँ एक मिनट और एक मिनट मैडम जी, मैं सारे कर देना। मैं की कर, मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਧਾ ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਧਾ दूसरे पास रोज नहीं था। पर प्रॉब्लम हुई थी कि प्रेशर नहीं थी, ये नहीं थी। नहीं तो ये समस्या जो इनकी है कितने दिनों में हल करोगे? सर मैं नहीं, मैं बता देता हूँ। आप यहाँ हमारा न्यू प्लाट पे आके मैडम जी नाइट पानी कहाँ पानी आ रहा है? डे नाइट ऐसा सर, हम आपको आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहते हैं, बहुत पुरानी बात है। जहाँ पे ये हमारे एक्शन साहब होते थे, पहले मेन जो पाइप होती थी सप्लाई की यहाँ से जाती थी, तो हमारे यहाँ हमारे को गवर्नमेंट ने 8-10 कनेक्शन दिए हुए थे जो कॉमन कनेक्शन चलते थे और पूरा मोहल्ला उसको यूज़ करता था। कुछ टाइम ऐसा है बाद में उन्होंने वो हमारी मेन पाइप काट के EWS कॉलोनी वालों को दे दी। वहाँ पे आज के टाइम में 20 नलके चलते हैं उस पाइप पे और पानी नालियों में बहता है, ठीक है। और हमारे को ये कनेक्शन दे दिए गए, इसमें से भी इन्होंने नार्दनी के लिए काट के कनेक्शन दिया हुआ है। हम प्रूफ करके दे सकते हैं PHE डिपार्टमेंट वालों को
कि हमारे को 10 और 15 मिनट से ज़्यादा पानी तीसरे दिन के बाद भी नहीं मिल रहा है। हम आपके माध्यम से जो इनको कहना चाहते हैं, आगाज़ करना चाहते हैं कि आप अपने लोगों की सेवा कीजिए और हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों के उतरने के बाद फिर इसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हम नहीं है। बाकी हमें तो ये बात पानी ये चाहिए। सही कह रहे हैं कि वहाँ पर पानी नालियों में बात कर रहे हैं, वो इलाका मेरे पास नहीं है, वो पाइप मेन मेरे पास नहीं है, वो बखी नगर के पास है, मेरे पास नहीं है मेन पाइप, मेरे पास यही कुछ नहीं। तो ऐसे में ये लोग अगर प्रदर्शन करेंगे, लॉकडाउन है और बीमारी को आप मतलब बीमारी फैल सकती है ना इससे, जैसे ये लोग कर रहे हैं। बीमारी फैल सकती है। पानी छोड़ रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, थोड़ा कम हो सकता है, वो भी हमारा पूरा टैंक खाली होता है, पूरी सप्लाई कर रहे हैं। 10 मिनट नहीं है, पूरा घंटा। ये आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं और समस्या का निवारण नहीं है। सामने जो इलाका है शारका बिहार के, वहाँ पर पानी आता है और लोगों का कहना है कि वहाँ पर वेस्ट हो रहा है पानी, लेकिन इन इलाकों में, इस इलाके में खासकर शारिका बिहार में पानी नहीं है और इनके पास कोई सल्यूशन भी नहीं है। पीएचई विभाग के सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, लेकिन जो मैंने कहा है कि जो अर्जानी एरिया जहाँ पानी आता है वहाँ डेली पानी आता है, चाहे हमारे सूर्यवंशी नगर हो, नीचे एमपी हमारे मदन लाल शर्मा ही रहते हैं जो मुट्ठी के साइड में, पूरा डेली पानी और 1.5 घंटा पानी, खुला पानी है। और जितने क्वार्टर है हमारे नीचे EWS कॉलोनी के पास, जो क्वार्टर है माइग्रेंट क्वार्टर, जो ऊपर हैं जो नीचे हैं, 2 टाइम पानी और 1.5 घंटा। हमारे जो सिविल एरिया में जितने भी हमारे क्वार्टरों के बिना जो प्राइवेट एरिया हमारे एरिया में वो पानी देते हैं, डिपार्टमेंट काम करता है, लेकिन पानी की समस्या कहाँ पे है? हमारे पास आके 15 मिनट पानी पहुँचता है और विदाउट प्रेशर, वो प्रेशर भी नहीं है। परेशान तो होंगे, इनकी हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ इनको डिपार्टमेंट उसको पूरा चेक करे, कहाँ प्रॉब्लम है। जेई साहब ने बहुत काम किया, लेकिन चेक किया, लेकिन आज समस्या हल नहीं हुई। समस्या हल होनी चाहिए, जो आज तक पेंडिंग बैठी हुई है वो पूरा चेक करें इसको। तो ये आप सामने देख सकते हैं गवर्नमेंट की गाड़ी जो है पानी वाली, वो इन्होंने भेजी हुई है। पानी की गाड़ी यहाँ पर भेज रहे हैं। अगर पीएचई विभाग को ये मालूम है कि यहाँ समस्या है तो निवारण क्यों नहीं? कोरोना वायरस के चलते लोग घरों से अब बाहर निकल आए हैं और बाहर निकलने का कारण आपको पता चल ही गया है, विभाग के पास कोई सल्यूशन नहीं है। ऐसे में कुछ ना कुछ सल्यूशन तो प्रशासन को निकालना ही होगा। बाकी आप देखते रहे जेके लाइन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ मैं दीपक सिंह, जेके लाइन के लिए।